जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। कठुआ में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी। पंजाब में 7 से 8 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की तलाशी हो रही है। एनआईए आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की तलाशी कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर कठुआ में एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने छापेमारी की है। तो वहीं पंजाब में भी 7 से 8 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की तलाशी की जा रही है। एनआईए काफी ज्यादा एक्टिव है, आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की तहकीकात में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनआईए ने छापा मारा है। तो वहीं बताते चलें कि पंजाब में भी 7 से 8 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी 7 से 8 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा है। तो ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजहर हुसैन। सबसे पहले ईशा, आपकी तरफ रुख करूंगी, क्या जानकारी है? एनआईए छापेमारी लगातार कर रही है। पंजाब में भी 7 से 8 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा है। टेरर फंड केस में आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों को लेकर के एनआईए लगातार एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, अगर हम संसद की बात करें तो संसद में भी ड्रग्स का मुद्दा काफी गरमाया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि किसी भी हाल में जो भी ड्रग्स के कारोबार कर रहे हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पंजाब इससे काफी ज्यादा जूझ रहा है। और इस वक्त एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जो चल रही है वो नार्को टेररिज्म और टेरर फंडिंग को लेकर ही हो रही है। जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, ड्रग्स की स्मगलिंग और अवैध हथियारों की जिस तरीके से स्मगलिंग होती है और ड्रग्स से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त देश के लिए बनी हुई है। एनआईए की तरफ से बीते कल जम्मू कश्मीर के करीब 14 जिलों में छापेमारी की गई थी और आज कठुआ जिले में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही पंजाब के लिंक मिले हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी बीते कल हुई थी और उसी के आधार पर एनआईए की तरफ से छापेमारी पंजाब में कई जगहों पर की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से एनआईए की अगर बात करें तो गुप्त तरीके से ये छापेमारी लगातार जारी है एनआईए की, और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि जो नशे का कारोबार है उसे जड़ से उसका खात्मा किया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद से ज़्यादा खतरा इस वक्त इस देश को जो बना हुआ है वो नार्को टेररिज्म को लेकर है। क्योंकि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है लगातार नशे में संलिप्त होती जा रही है और हमने देखा भी था कि किस तरीके से पंजाब के ऊपर उड़ता पंजाब तक एक फिल्म भी बनी थी, जिसका हालांकि विरोध भी हुआ था। लेकिन अब उसी समस्या से जूझ रहा है जम्मू कश्मीर। एलओसी के जरिए जो ड्रग्स है उसकी यहाँ पर स्मगलिंग की जाती है कश्मीर को और कश्मीर से जम्मू कश्मीर। और ऐसे में देखिए पंजाब और जम्मू कश्मीर के जरिए कहीं ना कहीं जो ड्रग्स पाकिस्तान भेज रहा है उसे विदेशों में भेजा जाता है और विदेशों में जो ड्रग्स के पैकेट हैं, एक पैकेट के करोड़ों रुपए वहां पर मिलते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ तो जो युवा हैं नशे की चपेट में आ चुके हैं, नशा इस कदर उन्हें घातक कर चुका है, क्योंकि संसद में भी जब ये मुद्दा गरमाया था, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जो कि पंजाब के होशियारपुर से सांसद हैं, उनका कहना है, बकायदा उनकी तरफ से संसद में हाल ही में आंकड़े दिए गए कि पंजाब में 60,000 करोड़ का सालाना ड्रग्स का कारोबार होता है और जो आर्मी से जुड़े जो जवान भी हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो युवा पीढ़ी नशे की ओर धकेल रहा है पाकिस्तान उन्हें, और दूसरी तरफ उस जो नशे से कारोबार से जो पैसा आता है उसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बड़ी समस्या नार्को टेररिज्म और टेरर फंडिंग, इसी को लेकर जो है एनआईए लक्ष्मी जम्मू कश्मीर में बीते कल करीब 14 जिलों में उनकी छापेमारी चली थी। उसके आधार पर ही अब पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें कठुआ में भी इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से जो पुख्ता सुर्ख हैं उनकी तरफ से जो हमें जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल ईशा, हमारे साथ अजहर भी बने हुए हैं जम्मू से।
अजहर, कठुआ में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और एनआईए ने कई दस्तावेजों को भी जांचा था। तो क्या इस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए लक्ष्मी, जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लगातार एक के बाद दूसरे जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें। सबसे पहले बीते दिन जो कल जो है तकरीबन 13 जगहों पे जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई थी, जिसमें हमने पहले ही बताया था कि पीआरआई के कुछ मेंबर्स के घर पे भी जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके साथ साथ कुछ रिटायर एएस ऑफिसर भी थे, तो उनके घर पे भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। कुल मिला के जो इसमें भी जो टेरर फंडिंग केस में जो भी मुलविस होगा, चाहे उसकी पहुंच कहां तक भी होगी, तो एनआईए उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ अगर आज दिन के हवाले से बात करें, आज अर्ली मॉर्निंग जो है जम्मू के कठुआ इलाके में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। अभी तक ये कहा नहीं जा सकता इस छापामार कार्रवाई के दौरान जो है क्या सामने आया है, लेकिन ये इतना जरूर है कि काफी जगहों पे जो है सर्च किया जा रहा है, जो है दस्तावेज ढूंढे जा रहे हैं, और जो खुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक आलात है जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, बाकी चीजें हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ आज की इस कार्रवाई के हवाले से जो बीते दिन जो सईद अली शाह गिलानी जो हुर्रियत के नेता थे और उनको वो भी उनका देहांत हो गया है कुछ महीने पहले, तो उसके घर पे भी इससे पहले जो है उसका घर जो बरजुला में वाक़ा था उसको सीज किया गया था। आज एक बार फिर उसकी जो है सर्च ऑपरेशन एक बार फिर जो एनआईए की जानिब से आज सुबह फिर से शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं इस चीज से लग रहा है कि एनआईए के हाथों जो है एक बड़ा सुराग मिला है। और चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या पंजाब की बात करें, या कल जो है दिल्ली में भी इस हवाले से जो है सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो एनआईए की छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मिलिटेंसी की जो कनेक्शन है, चाहे वो पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी है, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इस टेरर फंडिंग केस को रोकने के लिए एनआईए ने जो है पैदर पे जो है छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। लक्ष्मी, ओके, हमारे साथ जुड़ी हुई है ईशा। ईशा, जो जम्मू कश्मीर का जो ये मामला है, एनआईए जो कठुआ में छापेमारी कर रही है, आपको बताएं कि कल का ये मामला है जहां पर छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया था एनआईए ने, और इसके बाद ये जो मामला है आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जो उनका कनेक्शन है वो पाया गया है। ईशा, देखिए लक्ष्मी, यही वजह है कि जो नार्को टेररिज्म है और टेरर फंडिंग है, इसको लेकर एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यही नहीं, देखिए पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़े जो सिंगर्स भी हैं, उनके घरों पे भी लगातार एनआईए की तरफ से छापेमारी भी की गई थी, क्योंकि जो एनआईए है उन्हें इस तरीके से पुख्ता सबूत मिले थे कि जो ब्लैक मनी है वो कहीं ना कहीं वाइट मनी करने की कोशिश गैंगस्टर करते हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में पैसा लगाकर, और ब्लैक मनी को वाइट करके उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता है। तो किस तरीके से ये पूरा आतंकवाद, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो आतंकी संगठन है, उनका चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक तरफ तो पंजाब में ड्रग्स के माध्यम से नशे का कारोबार चलाया जा रहा है, और जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल ही इसमें संलिप्त हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है इस वक्त पंजाब, और इसी समस्या से जम्मू कश्मीर भी जूझ रहा है। और यही देखिए, सरहदी इलाकों के रास्ते से ही ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है, विदेशों से करोड़ों रुपए में करोड़ों रुपए मिलते हैं एक हीरोइन के पैकेट के। करीब एक हीरोइन के पैकेट की अगर हम बात करें तो विदेशों में 5 करोड़ रुपए में वो बिकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से हाल ही में ड्रोन की एक्टिविटीज भी बढ़ी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में ड्रग्स यहां पर भेजी जा रही है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते विदेशों में भेजी जा रही है, और उस पैसों का इस्तेमाल यहां पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमने देखा था दिन दहाड़े आरपीजी अटैक हो जाता है पंजाब में, लेकिन और वो भी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, और जो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें आईबी की, जिन्हें हर एक सूचना की जानकारी होती है, लेकिन यही नहीं पता कि उनके हेडक्वार्टर में इस तरीके का हमला होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है।
यही वजह है कि मौजूदा सरकार को भी लगातार सवाल किए जाते हैं कि आप जो कानून व्यवस्था है उसे सुदृढ़ क्यों नहीं करते हैं। यूएपीए के तहत लगातार यहां पर मामले एनआईए दर्ज भी कर रही है और यही वजह है कि गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि जो गैंगस्टर हैं उनके लिंक आतंकवादियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आतंकवादी आईएसआई संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान लगातार इस फिराक में है कि किस तरीके से पंजाब के जरिए अशांति पूरे देश भर में फैलाई जाए और नशे के कारोबारों से जो पैसा इकट्ठा होता है, एक तरफ युवा पीढ़ी को नशे से वो खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उसी पैसों से आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यही वजह है कि जो केंद्र सरकार है उनका कहना है कि नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका खात्मा किया जाएगा। यही वजह है कि आने वाले समय में लक्ष्मी आपको और ज्यादा लिंक सुनने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी पंजाब और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि राजस्थान और हरियाणा में भी एनआईए की तरफ से कई बार की जा चुकी है और आने वाले दिनों में जो ये छापेमारी है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि लिंक जो है लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिंक यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं वो उनके तार कहीं ना कहीं गैंगस्टर और गैंगस्टर के तार आतंकी संगठनों से मिल रहे हैं। यही वजह है कि पंजाबी सिंगर्स जो है, पंजाब के कई नामी सिंगर्स, उनके घरों पे भी छापेमारी एनआईए की हुई थी, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगे हैं कि गैंगस्टर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पंजाबी इंडस्ट्री में इससे अपना पैसा लगाते हैं और उसके जरिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं आतंकी संगठनों के साथ मिलके। और पंजाब में जितने भी हमले, आतंकी हमले अभी तक हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन इस वक्त गैंगस्टर का सामने आ रहा है और गैंगस्टर का कनेक्शन आतंकी संगठनों से बहुत बड़ी एक समस्या। लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस पे ताबड़तोड़ छापेमारी एनआईए की तरफ से यहां पर की जा रही है और केंद्र सरकार का भी कहना है कि किसी भी हाल में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल ईशा और अजहर, आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखें, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।